Hello students, welcome back on this beautiful platform Krishna classes. Today we will discuss 20 questions. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थीफ रेन फास्ट ऑन सीइंग द पुलिसमैन. ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है द पार्ट ऑफ स्पीच. भी जो ये फास्ट है ये क्या है, क्या बताना है? जो ये फास्ट है ये क्या है? ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और वो एडवर्ब है. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये डिस्कस करेंगे. द थीफ रेन फास्ट ऑन सीइंग द पुलिसमैन. अब देखो, द थीफ रेन, जो चोर है वो दौड़ा. कैसे दौड़ा? तेज. और जब कभी भी कब, कैसे, कहाँ का आंसर पूछा जाता है वो चीज़ क्या होती है? एडवर्ब होती है. भाई हाउ, कैसे से जिसका आंसर आएगा वो चीज़ क्या होगी? एडवर्ब होगी. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा द थीफ रेन फास्ट, जो चोर है वो तेज दौड़ा. ठीक है, रेन क्या है? वर्ब है. और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा. ठीक है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब. तो यहाँ पे दौड़ने की विशेषता बताई गई है. कैसे दौड़ता है? तेज. और जिसका आंसर कैसे से आएगा, हाउ से आएगा, वो क्या होती है बच्चों? एडवर्ब होती है. जब डिटेल से करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे. एक बार आप सिर्फ इतना याद रखो, जिसका आंसर कैसे से आएगा वो चीज क्या होती है? एडवर्ब होती है. ठीक है. अब जो ये फास्ट है, फास्ट वो एडजेक्टिव का भी काम करता है. डिपेंड करेगा भाई सेंटेंस कैसे दिया गया है. यदि मैं ये बोल देती ही इज अ फास्ट रनर, भाई वह एक तेज धावक है, तो यहाँ पे जो फास्ट है वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा. क्यों करेगा बच्चों? क्योंकि रनर एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए जो भी चीज यूज होगी वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव. नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव. यानी इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं. डिपेंड करेगा भी क्वेश्चन में क्या है. यदि कोई चीज वर्ब के बाद आई है एडवर्ब होगी और नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव होगा. डन. तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या है बच्चों? एडवर्ब है. गॉट इट. सेकंड क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, हमें फिल करना भी कौन सा ऑप्शन ठीक है. क्लियर. क्वेश्चन क्या है? देयर वर ब्लैंक व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड. व्यूअर्स, व्यूअर्स, व्यूअर्स क्या है? काउंटेबल है बच्चों. क्या है? काउंटेबल नाउन है. ठीक है. पहली बात तो लेस और लेजर, ये काउंटेबल नाउन से पहले ऑप्शन तो कैंसिल. अब फ्यूवर और मैनी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी. अभी फ्यूवर भी आ सकता है, मैनी भी आ सकता है. फिर मैंने चेक किया देन. देन क्या है? कंपेरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है. भाई ही इज बेटर देन आई, भाई वह मुझसे अच्छा है. कंपेरेटिव डिग्री में किसका यूज किया जाता है? देन. आप देखो डिग्री के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है. जो डिग्री है वो 3 टाइप की होती है. कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. डिग्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की. कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. जैसे एबल है, एबलर है, एबलेस्ट है. ER वाली कौन सी होगी? कंपेरेटिव. और EST वाली कौन सी होगी? सुपरलेटिव. तो मैं कंफर्म हूँ भी देन आया है तो मेरे को डिग्री चाहिए. डिग्री कौन सी ऑप्शन में है? फ्यूअर, ए ऑप्शन में है. ठीक है, याद रखेंगे. लेस और लीजर अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया. मैनी भी आ सकता है, फ्यूअर भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों किसके साथ आते हैं? काउंटेबल प्लूरल के साथ आते हैं. फिर मैंने देखा देन. देन क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है. और कंपेरेटिव डिग्री है देन कहाँ पे यूज होता है? कंपेरेटिव डिग्री से पहले. तो कंपेरेटिव डिग्री ए ऑप्शन में है. तो कौन सा आंसर ठीक है बच्चों? ए.
क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो, 4 ऑप्शन है, कॉमन एरर बतानी है, ए पोर्शन में है, बी में है, सी में है, डी में है। ठीक है, सुनील इज अ ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेस्ट आया है। ठीक है, बेस्ट क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होगा, द का। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है। ठीक है, फिर मैंने चेक किया, क्या है ये, ए लगा रखा है भाई यहाँ पे, तो मुझे पता है बेस्ट से पहले ए का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, द का यूज होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ए में गड़बड़ है ना भाई। सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब है, सब में से एक। कंपेरेटिव का मतलब है 2 बंदों के बीच कंपैरिजन, और पॉजिटिव का मतलब होता है 1 बंदा। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ए का यूज नहीं होता। यानी गड़बड़ कहाँ पे है, ए में है, तो आप क्या फिल करके आएंगे, ए फिल करके आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर एंड पैसेंजर्स वर ड्रोन। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हैं, हमें कॉमन एरर बताने भी, ए पोर्शन में है, बी में है, सी में है, डी में है। ठीक है, देखो बच्चों, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, यदि 2 सब्जेक्ट एंड नॉट, यदि 2 सब्जेक्ट एंड नॉट विद, एक बार एंड को स्किप करो, एंड नॉट विद, टुगेदर विद, accompanied by, besides, like, unlike, क्या बोला मैंने, यदि 2 सब्जेक्ट along with, and not, accompanied by, besides, like, unlike, except, इनसे जुड़े हैं, तो जो वर्ब है, वर्ब वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे आएगी, देखो, द ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर, कंडक्टर के साथ जो ड्राइवर और पैसेंजर, टुगेदर विद कंडक्टर एंड पैसेंजर, पैसेंजर और कंडक्टर के साथ जो ड्राइवर था वो भी डूब गया। अब मेन सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है ना मेन, वो क्या है, ड्राइवर है, कि भाई पैसेंजर और कंडक्टर के साथ जो ड्राइवर था वो भी डूब गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या, टुगेदर विद से जुड़े हैं 2 सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ड्राइवर है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या आएगी, वो जाएगी। ठीक है, यानी कहाँ पे गड़बड़ है, डी ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की जगह क्या आएगा बच्चों, वर्ब का यूज नहीं होगा, वो जाएगा। कई बच्चे क्या सोचेंगे, इसको देखेंगे पैसेंजर को, ये प्लूरल है तो क्या सोचेंगे भाई ठीक दे रखा है, लेकिन बच्चों याद रखेंगे यदि 2 सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, एंड नॉट, अकम्पेनिड बाय इनसे जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ड्राइवर के अकॉर्डिंग आएगी। ड्राइवर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, वोज का यूज होगा, वर्ब का यूज नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या, कौन सा ठीक है, डी। डन। नेक्स्ट देखो, राधा इज अटेंडिंग ब्लैंक रिसेप्शन टुडे। यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है ए एंड द में से, भाई कौन सा आर्टिकल सुटेबल है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, राधा इज अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। यहाँ पे दा क्यों आया? देखो जो दा है उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पे डेफिनेट है भी, राधा किसी पार्टी में जा रही है ना भाई, आज वो एक रिसेप्शन है, यहाँ पे डेफिनेट नाउन है भाई, उस रिसेप्शन में जा रही है कहीं पे, तो डेफिनेट चीज के लिए आप किसका यूज करेंगे? दा का। अब ए नहीं लगा सकते। यदि मैं ये बोल दूं राधा इज अटेंडिंग अ रिसेप्शन टुडे, भाई एक पार्टी, ए लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चीज इनडेफिनेट है, उसको पता ही नहीं कहाँ पे रिसेप्शन है, क्या नहीं है। यहाँ पे तो मेंशन है कि भाई पार्टी, अब मेरे को ये पता है मेरे को वहां पे जाना है, तभी तो मैं बोलूंगी ना मैं पार्टी में जा रही हूँ। भाई चीज क्या है? डेफिनेट है। डेफिनेट है तो यहाँ पे क्या आएगा? द का यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सप्लाई सुटेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग ब्लैंक। ओके, प्रपोजिशन फिल करनी है तो बहुत इजी है ये तो। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर ब्लैंक स्पीकिंग। देखो दे स्टेयर्ड, जो ये स्टेयर है, स्टेयर 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 का मतलब होता है घूरना। ये देखने की वो बहुत सारी है, लुक है, ग्लांस है, स्टेयर है, ठीक है, सी है, वॉच है, अलग अलग मीनिंग होते हैं। उनमें से एक वर्ब है स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या है? घूरना। भाई दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ घूरे। अब घूर रहे हैं तो सीधी सी बात, बोल तो नहीं रहे होंगे, है ना। अब मैं किसी को घूर रही हूँ तो इसका मतलब क्या? मैं गुस्से में हूँ, गुस्से में हूँ, और गुस्से में हूँ तो सीधी सी बात मैं बोलूँगी तो नहीं। अब बोल के थोड़े ही घूरते हैं। अब मैं आपसे को घूर रही हूँ तो क्या आप खुद से लगाओ, यदि आप किसी को घूर रहे हो तो क्या बोलोगे? बिल्कुल चुप ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, वो घूरे एक दूसरे की तरफ बिना बोले, विदाउट स्पीकिंग, ठीक है। थोड़ा सा सेंस क्लियर करेंगे। प्रपोजिशन में हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, सेंटेंस का अगला क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं होता। तो अबाउट, अबाउट स्पीकिंग, बोलने के बारे में। ऑन स्पीकिंग, ये भी नहीं है। अलोंग स्पीकिंग भी नहीं। अलोंग का मतलब तो क्या होता है? किसी भी चीज के साथ साथ चलना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा कि भाई वो एक दूसरे की तरफ घूरे बिना बोले। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आर्टिकल फिल करेंगे। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन। ये तो क्या है? ए डे आएगा। डे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। डे क्या है बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज होगा? ए और एन का यूज होगा। फिर साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की है, ड। तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे। आई ब्लैंक टेलीविजन अ लॉट बट आई डोंट एनी मोर। भाई मैं टेलीविजन देखता था परंतु अब ज्यादा नहीं देखता। वो पहले देखता था, अब नहीं देखता। यदि मैं कोई चीज पहले करती थी अब नहीं करती थी तो मेरी बात पास्ट में गई। भाई मेरी पहले हैबिट थी टेलीविजन देखने की, अब नहीं है। तो जो पास्ट हैबिट है उसके लिए एक मॉडल यूज किया जाता है बच्चों, यूज टू, ठीक है। यूज टू का यूज कहाँ पे होगा? पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। भाई आई यूज टू वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखता था परंतु अब नहीं देखता। तो आई यूज टू वॉच, कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। आई वॉज यूज टू वॉच नहीं आएगा, क्योंकि आई वॉज टू मैं लगा दूं तो स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। भाई मैं टेलीविजन देखता था, क्या देखता था? टेलीविजन। तो यहाँ पे टेलीविजन ऑब्जेक्ट है, आई क्या है?
सेंटेंस है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस का ही है। एक्टिव वॉइस का तो अपन डायरेक्ट क्या लगाएंगे, आई यूज टू वॉच टेलीविजन। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किसका यूज किया जाएगा बच्चे, यूज टू। डन। वॉज यूज टू क्यों नहीं आया, ये भी पता चल गया मुझे क्यों नहीं आया, स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस का नहीं है। पेसिव वॉइस का होता तो डेफिनेटली मैं ये लगा देती। यदि ये होता टेलीविजन वॉज यूज टू वॉच बाय मी अलॉट, देन ये ठीक था। लेकिन अब तो डायरेक्ट एक्टिव वॉइस का ही है, एक्टिव वॉइस का तो मैं डायरेक्ट यूज टू वॉच लिखूंगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस। यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है तो यहाँ पे फिल करना है, वर्ब की फॉर्म ही है ये भी, ठीक है। अब देखो मैं एक बार ऑप्शन को ही लेके चल रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वी हैव टू वेट ऑलवेज। सेकंड है वी ऑलवेज हैव टू वेट। थर्ड है वी मस्ट टू वेट एंड फोर्थ है ऑलवेज वी हैव टू वेट, ठीक है। अब देखो यदि मैं थोड़ा सा ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे ऑलवेज 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 का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है बच्चे, ऑलवेज का यूज हुआ है। देखो ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, टाइम एडवर्ब। ऑलवेज क्या है बच्चों, टाइम एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एडवर्ब क्या होती है, जो कब, कैसे, कहाँ, कितनी बार, कितना, इनका आंसर दे, जो भी देगा ना वो चीज क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो ऑलवेज हमेशा, यानी कब, हमेशा। टाइम को दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है, तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज मेन वर्ब से पहले होता है। यदि आप प्रॉपर प्लेस की बात करें तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कहाँ पे होगा, मेन वर्ब से पहले। अब मैं चेक करूंगी, यहाँ पे है मेन वर्ब, ऑलवेज तो बहुत दूर है, गलत। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हैव, और हैव से पहले किसका यूज होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो यहाँ पे क्या है, ये आंसर ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज पहले लगा दिया। तो जो ये ऑप्शन है इसमें प्रॉपर प्लेस से रिलेटेड एडवर्ब है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वी ऑलवेज हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को देख के चलेंगे तो मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ। बेशक वर्ब का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे मैं एरर के थ्रू भी बता सकती हूँ। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसका यूज मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे कभी आपने ये तो नहीं लिखा दिखा होगा ना, ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ। कहीं पे देखा है बच्चों, हम क्या बोलते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऐसे ही लिखते हैं ना, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। भाई स्पीक्स क्या है, मेन वर्ब है, और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज मेन वर्ब से पहले होगा, तो यहाँ पे ऑलवेज पहले आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक क्रिकेट, आई इंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो यहाँ पे बिसाइड्स प्रपोजिशन फिल करनी है बच्चों, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रपोजिशन की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या है, डी आएगा। देखो बच्चों, एक होता है बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बिसाइड्स है, जो अपना बिसाइड्स है, बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। के अलावा बोले तो पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है, देखो क्रिकेट के अलावा मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना पसंद है। इसका मतलब क्या है, मुझे क्रिकेट भी पसंद है
और फुटबॉल और बास्केटबॉल। पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है भाई, वो चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होगी। ऐसा नहीं है भी क्रिकेट के अलावा, मतलब क्रिकेट पसंद नहीं है भाई, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है और बास्केटबॉल भी पसंद है। तो यहाँ पे क्या आया, बिसाइड्स। और जो अपना ये बिसाइड होता है, बिसाइड का क्या मीनिंग है देखो, बिसाइड का मतलब होता है के पास, बी साइड के पास, पास में। अपन नहीं बोलते साइड में बैठ जाओ, तो वही होता है ये बी साइड, साइड में। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ और अपने भाई के पास बैठ जाओ। तो जाओ और अपने भाई के पास, बी साइड, यहाँ पे बिसाइड्स मत कर देना। अब HSSC में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों, बिसाइड और बिसाइड्स का। हमने अभी भी 120 क्वेश्चन कर लिए, उनमें भी शायद 4-5 बार आ चुका। तो याद रखेंगे, हर मोस्टली पेपरों में पूछा गया है ये। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस होता है, बच्चे सिर्फ एस की वजह से मीनिंग भूल जाते हैं। आप याद रखेंगे बी साइड, साइड में, और बिसाइड्स के अलावा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी रिमाइंडेड ब्लैंक द पेपर्स। इस सेंटेंस को एक बार लिखेंगे बच्चों, सी रिमाइंडेड द पेपर्स। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है वेयर टू लिव। यदि मैं डायरेक्ट ये बोल दूं सी रिमाइंडेड वेयर टू लिव, उसने रिमाइंड किया वेयर टू लिव भी कहाँ जाया जाए, कोई सेंस ही नहीं है। सी रिमाइंडेड, उसने रिमाइंड करवाया किसे, मुझे, कि वेयर आई हैड टू लिव, कि मुझे कहाँ जाना है। देखो क्या है, सी रिमाइंडेड, उसने मुझे याद, उसने याद दिलाया। अब रिमाइंड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ मुझे ऑब्जेक्ट चाहिएगा। भाई यदि डायरेक्ट में ये बोलूँ भी सी रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया, अब किसी को तो याद दिलाया होगा भाई, उसने सी रिमाइंडेड मी, मुझे याद दिलाया क्या, वेहर। अब वेहर आया तो वेहर के तुरंत बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। याद रखेंगे, जब वेहर का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा फिर तो हम वेहर से के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मुझे पता है वेहर है, वेहर 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यदि WH फैमिली 2 सेंटेंस को जोड़ने का अपने तुरंत बाद सब्जेक्ट लेगी, यानी यहाँ पे आई हैड टू लिव। अब कई बच्चे डी ऑप्शन को भी ठीक कर सकते थे, है ना, वेहर मी आ गया, वेहर आ गया, लेकिन यहाँ पे वेहर के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे को तो सब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। तो याद रखेंगे, यदि मैं डायरेक्ट बोल दूँ सी रिमाइंडेड वेहर टू लिव, तो यहाँ पे रिमाइंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि उसने किसको याद दिलाया है, मुझे याद दिलाया है। तो मेरे को रिमाइंड के बाद क्या चाहिएगा, ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 ऑप्शन में है, एक तो बी में एक सी में। लेकिन फिर मैंने चेक किया, जब वेहर आया तो वेहर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, यानी फिर मैं वापसी बी ऑप्शन पे गई। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, सी रिमाइंडेड मी वेहर आई हैड टू लिव। डन। नेक्स्ट देखो, उनी सेड मुथुशी टू टेल मी अ स्टोरी। अब देखो थोड़ा सा ये घुमा फिरा के दे दिया, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, क्या, मुथाशी सैड टू उनी, ऐसे लिख सकती हूँ। टेल मी अ स्टोरी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, मुथाशी सैड टू उनी टेल मी अ स्टोरी। जैसे मैं बोल दूं राम सैड टू, सैड ममता टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो मुथासी है वो किसको बोल रही है, उन्हीं को बोल रही है। तो इसको थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, मुथासी सैड टू उन्हें
टेल मी अ स्टोरी। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको मैं इनडायरेक्ट में लेके जाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी टाइप है। यदि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट है, तो इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस का। किसका? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वहां पे जो सेड टू आएगा उसको अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस बोले तो ऑर्डर है तो ऑर्डर, एडवाइज है तो एडवाइज, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, सजेशन है तो सजेशन। आफ्टर देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाया जाता है बच्चों। क्या लगाएंगे? टू। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद वही जो भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, SON 1 2 3 का रूल, ठीक है। SON 1 2 3। 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी, सेकंड यू, एंड थर्ड he, she, it और दे। एस का मतलब है बच्चों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एन बोले तो नो चेंज, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुथासी सेड टू उनी। अब ऑप्शन पे देखा तो आस्ट आस्ट, यानी इन्होंने सेड टू को किस में चेंज किया? आस्ट में। यानी मुथासी आस्ट उनी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लगता है बच्चों? टू। तो मैं टू लिख देती हूँ। अब टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी टेल का टेल। अब कॉन्फ्लिक्ट है मी पे। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। देखो बच्चों, आई माई मी, ठीक है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या है? मुथासी, ये सब्जेक्ट है, ऊनी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मी को मुथासी, मुथासी एक लड़की है, यानी मैं सी लिख सकती हूँ, सी हर हर। अब मेरे को किसकी जगह, यानी क्या लिखेंगे? हर, टू टेल हर अ स्टोरी, ठीक है। अब मैच करते हैं, ये कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है? मुथासी आस्क्ड उनी टू टेल हर अ स्टोरी। डन? ओके, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में इसका आंसर है। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ दे रखी है उसको आप चेंज करेंगे। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज एन अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन सेंटेंस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग। वकैब है बच्चों, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित। डी ऑप्शन है इसका बैचलरहुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैचलरहुड। अब देखो इसके साथ कुछ एक वर्ड करते हैं, जैसे एक वर्ड होता है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या होता है? जो अनमैरिड वुमेन होती है उसको क्या कहते हैं? स्पिंस्टर, ठीक है। फिर है वर्जन। वर्जन क्या होता है? अनमैरिड गर्ल, ठीक है। अनमैरिड बॉय को क्या कहते हैं? बैचलर, ठीक है। तो इसके साथ आपको 3 वर्ड और याद हो गए। कौन कौन से हुए? स्पिंस्टर क्या होता है? अनमैरिड वोमेन। कई बार पूछा जाता है बच्चों, जो अनमैरिड वोमेन होती है, बड़ी एज की लेडी होती है, उसको क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। वर्जन क्या है? अनमैरिड गर्ल। और बैचलर क्या है? अनमैरिड बॉय। क्लियर? अब हमें 4 वर्ड याद हो गए यहाँ से। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे चलो, पॉलीगेमी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों?
पोलीगेमी। एक बार आपा जो ये POLY पोली वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है बच्चों, इसका मीनिंग होता है मैनी। पोली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। और गेम को रिलेट करते हैं आप मैरिज से, ठीक है। में मीनिंग होगा बहु विवाह प्रथा। भाई एक टाइम पे 2 से ज़्यादा हस्बैंड या 2 से ज़्यादा वाइफ है तो उसको क्या बोलते हैं आपा? पोलीगेमी। जैसे एक वर्ड और है पोलीग्लोट। अब पोली का मतलब तो हमें पता ही है, मैनी होता है। ग्लोट जो ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है, बहुभाषी विद, उसको क्या कहते हैं? पोलीग्लोट, यानी मैनी लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, उसको क्या कहते हैं बच्चों? पोलीग्लोट। जैसे हमने ये भी सुना है ना पॉलीगन, ये तो हम मैथ्स में यूज करते हैं, जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, एंगल्स हो, बहुभुज, ठीक है। तो पोली का मतलब क्या है? मैनी, तो याद रखेंगे। अब मोनोगेमी, अब देखो MONO, अभी मैंने बताया जो गेमी वर्ड है वो तो मैरिज के लिए यूज होता है। देखो ऊपर गेमी था, मैरिज। और जो ये मोनो वर्ड है ये भी एक रूट वर्ड है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, यानी एक मैरिज, एक विवाह, एक ही हस्बैंड हो या एक ही वाइफ हो, जैसे अपने यहाँ पे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मोनोगेमी। जैसे आपने ये भी सुना होगा ना मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सोल राइट, एकाधिकार। मोनो का मतलब क्या है? एक, तो मोनोपोली क्या होगा? एकाधिकार होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। मोनोलॉग है, मोनोलॉग का मतलब क्या? मोनो मैंने तो एक होता है। देखो मोनो से रिलेटेड अब 3-4 वर्ड हो गए। मोनो क्या होता है? एक होता है। मोनोलॉग जब एक ही बंदा बोलता है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, अब कितनी देर से मैं ही बोल रही हूँ, अपने 13 क्वेश्चन कर लिए, तो ये क्या है? मोनोलॉग है। आप सुन रहे हो मुझे, मैं बोल रही हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोलॉग, ठीक है। अब जैसे बाईगेमी है, ये BI जो वर्ड होता है वो 2 के लिए आता है। गेम क्या होता है? मैरिज होता है, ऊपर भी आया है। तो जब 2 शादियां की जाती है उसको क्या कहते हैं? बाईगेमी। सिर्फ 2 हस्बैंड हो या 2 वाइफ हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाईगेमी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें 13वें क्वेश्चन में 10-12 वर्ड याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में था द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बैचलरहुड। भाई जो अनमैरिड होने की स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? कुंवारा, बैचलरहुड। डन। नेक्स्ट देखो, आवर ब्लैंक लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड क्रेड इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है? आवर ब्लैंक लिव्ड इन केव्स। देखो ऑप्शन पे चलते एक बार। एंशियंट, एंटीसीडेंट, एंटीपोड्स, एंसेस्टर्स। पहले तो हम इन चारों का मीनिंग क्लियर करते हैं। एंशियंट होता है बच्चों प्राचीन, प्राचीन काल के, ठीक है। एंटीपोड्स का मतलब होता है प्रतिलोम, बोले तो विपरीत, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले वाला। इंग्लिश में यूज करते हैं ना भाई, यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तो उससे पहले उसके एंटीसीडेंट का यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो उसको कहते हैं पहले वाला। और एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। यदि यहाँ पे आप देखें तो अवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज है वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो देखो क्लियर ही हो गया भी हमारे पूर्वज जो गुफाओं में रहते थे और वो यूज करते थे क्रेड इम्प्लीमेंट्स, तो यहाँ पे पूर्वज एंसेस्टर्स, ठीक है। यानी वो क्या आएगी बच्चों का, यहाँ पे हमें वर्ड मीनिंग पता होंगे तब ही कर सकते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। लिटरेचर, लिटरल, लिटरेसी, लिटरेसी, ठीक है। देखो पहले मीनिंग देखो। लिटरेचर साहित्य, लिटेरल शाब्दिक, लिटरेसी लिटरेरी साहित्यिक, और लिटरेसी साक्षरता, ठीक है। इसमें स्पेलिंग गलत है बच्चों, सी, लिटरेसी। देखो लिटरेसी में
LITERACY, यहाँ पे ई का यूज़ नहीं है, क्या होती है LITERACY। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। जो लिटरेचर उसका मतलब साहित्य, लिटरेरी साहित्यिक, लिटेरल शाब्दिक, और लिटरेसी साक्षरता। जो आप पढ़ते लिखते हैं ना साक्षरता, उसको क्या कहते हैं, लिटरेसी। और लिटरेसी की स्पेलिंग में क्या आएगा, ई का यूज होगा, और सी ऑप्शन में ई का यूज नहीं है। बाकी तीनों स्पेलिंग ठीक है, गलत क्या है, लिटरेसी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली बाय द ब्लैंक कोर्ट। अब देखो, जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं, यदि कोई वो अपराध कर दे तो क्या होता है, उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जिसको बोलते हैं जुवेनाइल। क्या कहते हैं, जुवेनाइल। बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए जिस कोर्ट का नाम, जो कोर्ट यूज की जाती है उस कोर्ट को क्या कहते हैं, जुवेनाइल। प्रोनाउंसिएशन क्या है, जुवेनाइल। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं होती। जो 16 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट है जिसको क्या कहा जाता है, जुवेनाइल। यानी ये वकैब है बच्चों, याद रखेंगे। डन। नेक्स्ट देखो। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, एक ही ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत है। तो यहाँ पे सजेशन वर्ड दिया गया है। सजेशन की स्पेलिंग क्या है, ये है बच्चों। सजेशन में डबल जी आएगा और सिंगल एस आता है। अब देखो यहाँ पे डबल जी नहीं है, ये आंसर ठीक है। यहाँ पे डबल एस दे दिया, यहाँ पे भी ठीक है। डबल जी आएगा और सिंगल एस आएगा, तो सजेशन की स्पेलिंग क्या होती है, SUGGESTION। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डाउरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन ब्लैंक मैरिजेस। डाउरी क्या होता है, दहेज। आजकल क्या है, कानून ने क्या कर दिया कि जो शादी है ना उनमें भी दहेज नहीं दिया जाएगा। कौन सी शादियों में, कन्वेंशनल, जो परंपरागत शादियां हैं, हमारे यहाँ पे दहेज देते हैं ना अभी भी। तो अब कोर्ट ने क्या कर रखा है, जो अपनी कन्वेंशनल मैरिजेज है उनके अंदर भी यदि दहेज के लिए क्या है, दहेज नहीं दिया जाएगा। यदि दहेज देंगे तो उनको पुनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक, तो ये तो कोई साइंस ही नहीं है। नेचुरल मैरिजेज। लव मैरिज, लव मैरिज में तो वैसे ही दहेज नहीं देते। पॉलीगेमियस, पॉलीगेमियस, पॉली मैंने ज़्यादा, गेम मैंने शादी, तो ये तो मीनिंग ही क्लियर नहीं है, बहु विवाह। तो यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल, जो परंपरागत शादियाँ हैं वहाँ पे आजकल दहेज वाला सिस्टम खत्म कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्पेलिंग है वही बिस्किट की। अब बिस्किट की स्पेलिंग तो सबको ही पता होगी। हिंदी में क्या कहते हैं, बिस्कुट, और इंग्लिश में बिस्किट, BISCUIT, BISCUIT, यानी डी ऑप्शन ठीक है। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द जेंडर ऑफ हैन। हैन मैंने मुर्गी। अपने जो जेंडर है, नाउन जेंडर के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की। फेमिनिन, मस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूटर। जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन के कितने टाइप हैं, 4। मस्कुलिन मेल, फेमिनिन फीमेल, कॉमन मेल प्लस फीमेल, और न्यूटर नॉन लिविंग। हैन मुर्गी, फीमेल फेमिनिन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। डन। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक